ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिव पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यन्तमङ्गलं जात समान भाव मार्य तमीशं जराराम रामातं देवं पंचाननं प्रबल पंचानीनोदशीलं संभाव्ये मनीषी शंकरं विकेशकं केशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत से तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत किया, सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और
इसी व्यास से हमारा कुछ इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले ही आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्त नहीं होती। हमें उसे सुनने का बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार से फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन की हड़प लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर की आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे। प्रायः दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। इनमें शौर्य का अभाव होगा। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे। शूद्रों का सा वार्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन पराये तथा नाप तौल में अपनी कुत्सित वृत्तियों का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेश भूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर युजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुगों की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुत्सत हाव भाव से तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति को सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। अतः जिस छोटे से उपाय से
इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है। व्यास जी कहते हैं, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। और हम लोग आज यहाँ तक किए हैं, कल हम लोग इसके आगे वाला शिव महापुराण का विदेश्वर संहिता का स्टार्टिंग हो चुका है। विदेश्वर संहिता अभी अब हम लोग करेंगे शिव महापुराण का। कोशिश करें कि जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और साथ साथ अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और आप लोगों की कृपा से ही ये सब संभव है, क्योंकि भक्त तभी भक्त है जब भगवान उसके साथ हैं, और भगवान तभी भगवान है जब भक्त के साथ हैं। एक दूसरे का पूरक हैं यहाँ पे भक्त और भगवान। इसलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। जय हो, जय हिंद, जय भारत।